हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर नहीं अच्छे हैं तो इनको देख के आप लोग अच्छे हो जाइए। जो कैंडिडेट कर रहे थे बहुत दिनों से इंतजार, अब वो हो जाए तैयार, क्योंकि अब आ गया है आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का न्यू वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट पे 1 जनवरी 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 1 जनवरी 2024 को। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आरपीएफ की। तो आरपीएफ का जो फर्स्ट है दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ, जो कांस्टेबल के लिए है 2000 वैकेंसी है। ठीक है, कितना है? 2000 वैकेंसी है कांस्टेबल में, जिसमें मेल के लिए 1700 और फीमेल के लिए 300 है। यहां ध्यान देते रहिएगा दोस्तों, मैं बस बताता रहूंगा, आप लोग समझते जाइएगा। मेल के लिए 1700 वैकेंसी है और फीमेल के लिए 300 पोस्ट है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। देन है दोस्तों मेल और फीमेल, इसमें कांस्टेबल और एसआई दोनों को एक ही साथ दिया गया है। टोटल वैकेंसी अगर बात करें तो 2250 की पोस्ट है। ठीक, लेकिन जिसमें 250 जो पोस्ट है एसआई के लिए है। सब इंस्पेक्टर जो आरपीएफ का है उसके लिए दिया गया है 250 सीट। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये मेल और फीमेल दोनों मिला के दिया गया। ये मत समझिएगा कि सिर्फ मेल और सिर्फ मेल के लिए दिया गया, नहीं, मेल और फीमेल मिला के 250 सीट दिया गया है। अब बात करता हूं दोस्तों एज, कौन से ऐसे कैंडिडेट जो इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, उनका एज क्या होना चाहिए। ठीक है, तो एज की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए। किसी फॉर्म को भरने के लिए लगभग आपको 18 साल होना चाहिए। ठीक है, 18 साल है आपका मिनिमम एज। मैक्सिमम की अगर बात करें तो 25 साल है। कितना है? 25 ईयर्स है। किसके लिए? ये कांस्टेबल के लिए, फॉर कांस्टेबल। किसके लिए? फॉर कांस्टेबल के लिए है। मिनिमम है 18 वर्ष, मैक्सिमम आपका 25 ईयर्स। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है दोस्तों। अब मैं बात करता हूं एसआई के लिए। एसआई के लिए कितना आयु होना चाहिए। ठीक है, अगर एसआई की हम आयु की बात करें तो 20 साल मिनिमम आयु होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 20 साल, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे, 20 साल मिनिमम आयु होना चाहिए। मैक्सिमम की अगर बात करें तो 25 ईयर्स होना चाहिए। किसके लिए? सब इंस्पेक्टर के लिए, एसआई के लिए। दोस्तों मैं बात करता हूं कि आयु में छूट किन कैटेगरी वालों को मिलेगा। तो यहां पर जैसा कि क्लियर लिखा हुआ है, एससी और एसटी वालों के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए छूट दी जाएगी। ठीक है, एससी और एसटी वाले कैंडिडेट को 5 साल की छूट दी जाएगी, यानी वो 30 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, देन आता दोस्तों ओबीसी। ओबीसी के लिए आपको 3 वर्ष की छूट दी गई है। ठीक है, कितने में? 3 वर्ष की। जैसा कि हर एक फॉर्म में आपने देखता है कि किस तरह से कोई भी खास तौर पे जो फोर्स रिलेटेड का फॉर्म अप्लाई करते हैं, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसबी, सीआरएसएफ, किसी भी, तो उसमें आप देखते होंगे लगभग 18 से 25, 25 से 30 और 3 साल जो है ओबीसी के लिए छूट दी जाती है, और एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाती है। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या रहेगा? आपका योग्यता क्या रहेगा, तब जिसपे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आपका 18 वर्ष हो रहा और आपका योग्यता ही नहीं है ग्रेजुएशन, तो फिर आप एसआई का पोस्ट कैसे भरिएगा। तो सबसे पहले आपका योग्यता भी मायने रखा है। आपका अगर कांस्टेबल के लिए भरना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 10th पास होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से। किसी भी बोर्ड से आपका 10th पास होना चाहिए, फिर आप कांस्टेबल रैंक के फॉर्म को भर सकते हैं आसानी से। देन आता है दोस्तों सब इंस्पेक्टर के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर सब इंस्पेक्टर रैंक अगर भरते हैं तो आपको कम से कम ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, एसआई के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। दोस्तों इन सब कैटेगरी को पूरा करने के बाद ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बात करता हूं कि अगर आपको ये सब योग्यता पूरा हो रहा है, आपका क्वालिफिकेशन पूरा है, आपका एज पूरा हो रहा है, आपका जो पोस्ट जिसके लिए आप भर रहे हैं उसके लिए आप हर एक योग्यता को पूरा कर पा रहे हैं, तो ये भी जान लीजिए कि आपका फॉर्म भरने में कितना फी लगेगा। ओबीसी सॉरी, आप यहां पे बता देता हूं, जो जनरल है, ओबीसी, ईबीसी, इन तीनों कैटेगरी के लिए आपको 500 रुपये चार्ज लगेंगे। कितने लगेंगे? 500 रुपये। अदर जो भी आपको जितने भी आ जाता है, अदर में एससी एसटी फीमेल, इन लोगों के लिए कितना लगेगा? 250 रुपया लगेगा फी। कितना लगेगा? 250 रुपया फी लगेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान क्या रखिएगा, आप जब फॉर्म भरने जाएगा तो आपको क्लियर पता चल जाएगा, जितना आप पेमेंट मांगा जाएगा उतना पेमेंट आपको देना पड़ेगा। क्लियर है? खैर छोड़िए, अब इस चीज को ध्यान रखिएगा, मैं बता दिया। मैं बात करता हूं दोस्तों इसके लिए सिलेबस क्या होगा। सिलेबस के बात करने से पहले मैं बात कर लेता हूं आपका पीएसटी पीटी। इस क्राइटेरिया में अगर आप नहीं आ पाते हैं तो फिर आपका ये फॉर्म भरना या फिर आपका एज होना या फिर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, अगर आप डिफेंस का फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका पीएसटी पीटी मायने रखता है कि आपका फिजिकल पूर्णतः फिट है या नहीं है। जो फिजिकल के लिए जो क्राइटेरिया मांगा जाता है वो आप उसमें शामिल है या नहीं है।
तो मैं बात करता हूँ पीएचडी पीटी के लिए क्या क्या चाहिए। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हाइट की अगर बात करते हैं, मेल यहाँ है, फीमेल यहाँ है। ठीक है, बस समझते रहिएगा। अगर हाइट की बात करता हूं दोस्तों, तो मेल के लिए दोस्तों 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, कम से कम मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, सभी के लिए। इसमें ओबीसी ईबीसी एससी एसटी कुछ नहीं, सीधे सभी के लिए दोस्तों 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ठीक है, ध्यान आता है दोस्तों फीमेल के लिए, फीमेल के लिए कितना हाइट होना चाहिए, 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब मैं बात करता हूं दोस्तों चेस्ट की। अगर चेस्ट की बात करता हूं तो 80 से 85 सेंटीमीटर मेल के लिए है। कितना है, 80 से 85 सेंटीमीटर मेल के लिए। देन आता है फीमेल, फीमेल के लिए कोई अलाउ नहीं है। ठीक है, रनिंग की बात करता हूं दोस्तों, रनिंग की अगर बात करें तो दोस्तों 1600 मीटर है मेल के लिए। कितना है, 1600 मीटर। टाइमिंग भी दिया गया दोस्तों, कितने सेकंड में, 5 मिनट 45 सेकंड में। कितना है, 5 मिनट 45 सेकंड में आपको 1600 मीटर की दौड़ को करना होगा आपको। ठीक है, अब मैं बात करता हूं फीमेल की। अगर फीमेल की बात करता हूं दोस्तों, उसके लिए 800 मीटर है। कितना है, 800 मीटर है। कितने मिनट में है, तो 3 मिनट 45 सेकंड, 3 मिनट 45 सेकंड, यानी 3 मिनट 45 सेकंड में आपको 800 मीटर की दौड़ को पूरा करना पड़ेगा, फीमेल कैंडिडेट के लिए बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों हाई जंप। हाई जंप कम से कम आपको 4 फीट जंप करना पड़ेगा। ठीक है, जो हाई जंप की बात करते हैं कम से कम 4 फीट मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए कितना है, 3 फीट। कितना है, 3 फीट है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों लॉन्ग जंप की। लॉन्ग जंप की कितना, मेल के लिए 14 फीट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों फीमेल के लिए 9 फीट। ये दोस्तों लॉन्ग जंप। ठीक है, आसानी से आप कर लोगे, कोई हार्ड नहीं है। लेकिन आप ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपका हाइट 165 सेंटीमीटर होता है या नहीं। ये ना हो कि आपका हाइट 163 सेंटीमीटर हो, आप 20 से 25 साल के बीच में आ रहे हैं, या फिर 18 से 25 साल के बीच में आ रहे हैं, और आपका योग्यता भी है, आपने फॉर्म भर दिया, जब आपकी पीएचडी पीटी की बारी आई तो आपको देखा गया कि हाइट आपका 163 सेंटीमीटर है। तो ऐसे कैंडिडेट, मतलब पहले आप सब कुछ देख लीजिएगा, फिर जाके आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपका जो 500 रुपया है जनरल ओबीसी बीसी के लिए चला जाए। ठीक है, या फिर फीमेल के लिए अपना हाइट को देख लीजिए, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो। मेल ध्यान रखिएगा 165 कम से कम होना चाहिए, और फीमेल 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका हाइट पूरा ना हो और आप इस फॉर्म को भर दे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। या फिर जो मेल कैंडिडेट है उनका चेस्ट 80 से 85 होना चाहिए ना, जो 78 से 83 होना चाहिए। ऐसा नहीं है, आपका कम से कम आपका 80 और 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं बात करता हूं आपका जो पूरा क्राइटेरिया क्या क्या होगा। अगर आप इस चीज को पूरा प्रोसेस समझाते हैं तो सबसे पहले आपका सिलेबस है। सिलेबस रिटर्न के लिए आपको रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, क्या है, रीजनिंग, मैथ और जीके, जीएस। ठीक, इन सब्जेक्टों से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रिटर्न के लिए। अगर आप रिटर्न क्वालिफायर होते हैं देन आता आपका पीएचडी पीटी, जो कि आपको मैं भी बताया पीएचडी पीटी के लिए क्या क्या जरूरी है। उसके बाद आता है दोस्तों मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है। तो ये तो बहुत सारी प्रक्रिया, अभी तो टाइम है, लेकिन आपको जो फर्स्ट में आपको ध्यान रखना है कि फॉर्म को अप्लाई करना है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि फॉर्म को अप्लाई ना करें, फॉर्म को सबसे पहले आप लोग अप्लाई कीजिएगा, मेरा जहां तक मानना है। क्योंकि अगर फॉर्म एक बार भर देते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसके हिसाब से तैयारी करने लगेंगे, और तैयारी जब करने लगेंगे तो 100% है कि आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत का जरूरत होता है, अगर मेहनत कीजिएगा क्यों ना। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं अभी आरपीएफ से रिलेटेड और भी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मैं लाता रहूंगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।